हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हम डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर नॉर्मलाइजेशन पढ़ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन को हमने पार्ट 8 के अंदर स्टार्ट किया था। पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10 के अंदर हम इससे पहले नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10 नहीं देखा तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि पहले आप वो पार्ट्स देख लें ताकि आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरह से समझ आ सके। आज के पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म को थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म वो होती है जिसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद ना हो। यानी कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हम पार्शियल डिपेंडेंसी को कैसे रिमूव करते हैं। इससे पहले हम फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ चुके हैं और हमने कहा था कि पार्शियल डिपेंडेंसी जो है ना वो तब मौजूद होती है टेबल के अंदर जब कंपोजिट प्राइमरी की मौजूद होती है, तो चांसेस होते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी वहां पे मौजूद हो। बहरहाल हम पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करके हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म से जब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाना है तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या चीज होती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन ये है, अ रिलेशन दैट इज इन फर्स्ट एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म and in which no non-key attribute is transitively dependent on the primary key। पहली बात तो ये है कि फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपके टेबल मौजूद होना चाहिए जिसको आप चेक कर रहे हैं कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हैं, वो फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो उस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को भी रिमूव कर देंगे तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चले जाएंगे। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है वो हम देख लेते हैं। अभी वो ये कहा जा रहा है, एंड इन विच नो नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। अगर कोई नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट है तो वो ट्रांजिटिवली प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो बार ये ट्रांजिटिविटी क्या होती है इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। A third normal form violation is essentially a red flag that you have a hidden entity trapped inside your table। कहते हैं कि अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर टेबल मौजूद नहीं है, इट मीन्स कि उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि आपके टेबल के अंदर कोई हिडन एंटिटी मौजूद है जो कि ट्रैप की हुई है, आपने उसको आज़ाद करना चाहिए, उसको अलग टेबल में लेके जाना चाहिए। इफ अ नॉन की एट्रीब्यूट इज डिस्क्राइबिंग अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यही है ना कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में यही होता है कि एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है या डिटरमिन करना शुरू कर देता है, तो उसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे बहरहाल ये कहा जा रहा है, इफ अ नॉन की एट्रीब्यूट इज डिस्क्राइबिंग अनदर नॉन की एट्रीब्यूट इट मींस दोज टू एट्रीब्यूट्स एक्चुअली बिलोंग टू अ कंप्लीटली डिफरेंट रियल वर्ल्ड कांसेप्ट। तो उसको कंप्लीटली अलग टेबल के अंदर चले जाना चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को डिफाइन किया जा रहा है, a transitive dependency is type of indirect relationship in a database where a non-key attribute depends on another non-key attribute rather than depending directly on the primary key। In the context of database normalization, identifying and removing transitive dependency is the exact requirement for converting a table into third normal form। यानी कि हमने आइडेंटिफाई करना है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को और फिर उसको रिमूव कर देना है, तो हमारे सेकंड नॉर्मल फॉर्म वाले टेबल जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लॉजिक क्या है, द कांसेप्ट इज बेस्ड ऑन सिंपल मैथमेटिकल रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का रूल क्या होता है कि इफ ए डिटरमिन्स बी एंड बी डिटरमिन्स सी, इट मींस कि सी कैन बी डिटरमिन्ड बाय ए, और यू कैन से दैट सी इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन ए। इन डेटाबेस टर्म, ए इज योर प्राइमरी की, B is a non-key attribute and C is another non-key attribute that is just tagging along with B। कहते हैं कि A जो है ना वो प्राइमरी की है, B और C प्राइमरी कीज नहीं है, B और C जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। अगर A जो है वो B को यानी कि किसी नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर लेता है और वो नॉन की एट्रीब्यूट आगे किसी और नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन करता है। आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर देखा था ना कि फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसे भी होती है, कुछ तो कैंडिडेट कीज होती है, कुछ ऐसे भी होती है जो सिर्फ एक कॉलम को किसी और एक एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर पा रही होती है, जो कि आपकी वो तो नहीं होती, कैंडिडेट की तो नहीं होती, लेकिन फंक्शनल डिपेंडेंसी बहरहाल उन दो एट्रीब्यूट्स के अंदर मौजूद जरूर होती है। तो ऐसे जो है ना वो कैंडिडेट की ना हो, बी जो है वो कैंडिडेट की ना हो यानी कि नॉन की एट्रीब्यूट हो, वो सी को डिटरमिन कर ले, वो सी भी नॉन की एट्रीब्यूट हो, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो ट्रांजिटिवली डिटरमिन कर सकता है सी को भी बी के वास्ते से। तो यही ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है, इसी को रिमूव करना होता है हमने। ये देखें, ये टेबल्स थे जो हमने लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखे थे कि स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नाम है और स्टूडेंट के मेजर है, यानी कि ये एक टेबल है।
इस टेबल के अंदर अगर आप देखें तो प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट नेम और मेजर जो है ना ये क्या है, ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आप देखें तो एलिस है, एलिस जो है वो कंप्यूटर साइंस से भी हो सकता है, एलिस जो है पॉलिटिकल साइंस से भी हो सकता है। यानी कि ये जो स्टूडेंट नेम है ये नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन नहीं कर सकता, यानी कि मेजर को डिटरमिन नहीं कर सकता। इसी तरह अगर मेजर को देख लिया जाए, एक जगह पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बॉब आ रहा है और दूसरी जगह पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अगेंस्ट डेविड आ रहा है, तो इट मींस मेजर इज नॉट एबल टू डिटरमिन स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो इस वजह से इस टेबल के अंदर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है। सिमिलरली दूसरा टेबल अगर देखें, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी मिलकर ग्रेड को डिटरमिन कर रहे हैं। स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी ये दोनों मिलकर ग्रेड को डिटरमिन कर रहे हैं, तो ग्रेड जो है ना ये फुली डिपेंडेंट है इस प्राइमरी की के ऊपर। अगर तो दो नॉन की एट्रीब्यूट्स होते तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के चांसेस थे। जिस तरह अगर कंपोजिट प्राइमरी की हो तो पार्शियल डिपेंडेंसी के चांसेस होते हैं। इसी तरह टेबल के अंदर अगर कम से कम दो नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे तो फिर आपके ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के चांसेस होंगे। यहाँ पे एक ही नॉन की एट्रीब्यूट है जो कि ग्रेड है, तो इस वजह से इस टेबल के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के कोई चांसेस नहीं है। फिर आ जाते हैं हम कोर्स वाले टेबल के अंदर। ये कोर्स आईडी है जो कि डिटरमिन कर सकती है कोर्स का नाम, इंस्ट्रक्टर आईडी, इंस्ट्रक्टर का नाम और ऑफिस। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि कोर्स की आईडी अगर मुझे पता चल जाती है तो मुझे उसके इंस्ट्रक्टर की आईडी पता चल जाती है। अगर मुझे इंस्ट्रक्टर की आईडी पता चल जाती है तो मुझे उसका नाम भी पता चल जाता है। यानी कि इंस्ट्रक्टर की आईडी पता होगी तो मुझे इंस्ट्रक्टर का नाम मालूम हो सकता है। तो कोर्स आईडी जो है ना उसके ऊपर वो डिटरमिन कर रही है, इंस्ट्रक्टर आईडी को इंस्ट्रक्टर आईडी आगे से डिटरमिन कर रहा है इंस्ट्रक्टर नेम को। तो ये इंस्ट्रक्टर आईडी ये चूंकि नॉन की एट्रीब्यूट था, इंस्ट्रक्टर नेम भी नॉन की एट्रीब्यूट था, तो एक नॉन की एट्रीब्यूट को दूसरा नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमिन कर रहा है, तो इट मींस कि यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है। तो यही ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है कि कोर्स आईडी इंस्ट्रक्टर आईडी को डिटरमिन करती है और इंस्ट्रक्टर आईडी जो है वो इंस्ट्रक्टर नेम को डिटरमिन करती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर नेम इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन कोर्स आईडी जो कि प्राइमरी की है। यानी कि कोई नॉन की एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो प्राइमरी की के ऊपर तो इसी को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को अगर हम रिमूव कर देंगे तो हम टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ले जाएंगे। अब ये देखें, ये टेबल में उसी टेबल को मैंने डीकम्पोज किया है और डीकम्पोज करके दो टेबल्स बना दिए हैं और अब जो है ना टेबल्स ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर चले गए हैं। ये दोनों टेबल्स जो पहले आपने देखे थे, स्टूडेंट आईडी इसकी प्राइमरी की थी, इसमें स्टूडेंट और कोर्स आईडी ये दोनों मिलकर कंपोजिट प्राइमरी की बना रहे हैं। ये तो ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद थे। जो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद नहीं था उसमें आप देखें कि अब हमने उसको ब्रेक डाउन किया है। जो कोर्स आईडी इंस्ट्रक्टर आईडी को डिटरमिन कर रही थी, फिर इंस्ट्रक्टर आईडी आगे कोर्स इंस्ट्रक्टर नेम को डिटरमिन कर रहा था, तो हमने उसको अलग कर दिया। इंस्ट्रक्टर आईडी पता होगा तो इंस्ट्रक्टर का नाम पता चल सकता है। इंस्ट्रक्टर के नाम के ऊपर ऑफिस बहरहाल डिपेंडेंट नहीं है। अगर ये डिपेंडेंट होता फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी। अब ये नॉन की एट्रीब्यूट है ना, ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है। ये देखिए डॉक्टर स्मिथ है, यहाँ भी डॉक्टर स्मिथ है, ये 101 रूम में आ रहा है, ये 102 रूम में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रक्टर नेम से हम ऑफिस को डिटरमिन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यहाँ भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर ऑफिस को देखा जाए तो ये ऑफिस 102 के अंदर यहाँ पे डॉक्टर जॉन्स आ रहे और 102 के अंदर ही डॉक्टर स्मिथ आ रहे, तो इस वजह से ये ऑफिस भी डिटरमिन नहीं कर पा रहा इंस्ट्रक्टर नेम को। तो ना ही इंस्ट्रक्टर नेम ऑफिस को डिटरमिन कर पा रहा है, ना ही ऑफिस जो है वो इंस्ट्रक्टर नेम को डिटरमिन कर पा रहा है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें कि डेटाबेस 101 पढ़ा रहा है और डेटाबेस को ही 201 पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये कोर्स नेम जो है इंस्ट्रक्टर आईडी को डिटरमिन नहीं कर पा रहा। अगर इंस्ट्रक्टर आईडी के हिसाब से देखा जाए तो 101 डेटाबेस भी पढ़ा रहा है, 101 जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी पढ़ा रहा है, इसका मतलब है इंस्ट्रक्टर आईडी भी कोर्स नेम को डिटरमिन नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे किसी किस्म की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है। इन चारों रिलेशंस के अंदर, इन चारों टेबल्स के अंदर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं अब ये चारों टेबल जो है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद नॉर्मली जो है वो हम अपने जो रिक्वायर्ड टारगेट होता है उसको अचीव कर लेते हैं। ठीक है कि हम जो एनॉमलीज हैं उनसे छुटकारा पा लेते हैं, जो हमारे पास डाटा इनकंसिस्टेंसीज थी उनसे हम छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन चंद एक सिचुएशंस ऐसी हो सकती है, चंद एक कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिनके अंदर हमें फर्दर नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ती है।
तो बहरहाल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने टेबल्स को क्यों कन्वर्ट किया है, कौन सी अनॉमलीज होती हैं जिनकी वजह से हमें नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ी है, और वो किस किस्म की अनॉमलीज होती हैं, वो इंसर्शन अनॉमली क्या होती है, अपडेट अनॉमली क्या होती है, डिलीशन अनॉमली क्या होती है, उन अनॉमलीज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चल सके कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो हम करते क्यों है, कौन सी किस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें पेश आती हैं, जिनकी वजह से हमें डाटा को नॉर्मलाइज करना पड़ता है, अपने टेबल्स को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन चीजों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।